नमस्कार। शरीर हमारा एक बैलेंस में चलता है। जैसे कि आपको पता है कि कंधे दोनों बराबर रहते हैं। कोई व्यक्ति अगर कंधे के ऊपर वजन रखेगा तो ये कंधा डाउन हो जाएगा और उसका दर्द जो है उसको जीवन भर सहना पड़ेगा। उसी प्रकार हम खड़े होते हैं तो एक टंगड़ी के ऊपर, एक टांग पे अगर ऐसे खड़े होते हैं तो भी हमारे शरीर का बैलेंस खराब होता है और कमर वगैरह में दर्द आ जाता है। तो बैलेंस का बहुत बड़ा रोल हमारे शरीर में है। आज की जो मेरी चर्चा है वो है ऐसे लोगों के लिए जो सारे दिन खड़े रहते हैं। और जो व्यक्ति सारे दिन खड़ा रहता है उसके यहां पर कमर के इस हिस्से पर बड़ा खिंचाव आता है और इसकी वजह से कमर दर्द जो है वो रहता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस में जो लोग हैं वो बात करें, या महिला माताएं बहनें जो रसोई में काम करती हैं, सारे दिन खड़े रहने का काम करती हैं, जिनका स्टैंडिंग का काम ज्यादा है, उन्हीं की चर्चा जो है आज हम कर रहे हैं। अब देखिए, हमेशा खड़े रहते हैं तो खड़े रहने का तरीका क्या होता है? इसी तरीके से हम खड़े रहते हैं। पंजे चौड़े होते हैं, एड़ियां अंदर की ओर होती है। इसकी वजह से लंबे समय तक जब हम ऐसे खड़े होते हैं तो यहां पर इस जगह ये जो हमारी टेलबोन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी का लंबर का एरिया है, यहां की जो मसल्स हैं वो स्टिफ होती जाती हैं। एक समय के बाद ऐसे देखिए, जवानी में तो कुछ नहीं होना, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और लगातार वैसे ही हम खड़े रहते हैं, वजन बढ़ता जाता है शरीर का, तब यहां पर ये समस्याएं शुरू होती है। तब क्या होता है? तब या तो इस नस में खिंचाव आएगा, यहां पर दर्द आएगा, कमर दर्द हल्का हल्का रहना शुरू होगा, L4 L5 S1 के कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू होगी, क्योंकि सारे दिन हम ऐसे खड़े रहते हैं, इस तरीके से ढीले शरीर में खड़े रहेंगे तो यहां की नसें टाइट हो जाती हैं। अब इसका उपाय क्या है? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि ये कोई ट्रीटमेंट है, लेकिन जैसे सोने का थकान का इलाज, पूरे दिन की थकान का इलाज लेटना है, उसी प्रकार किसी भी पोज का काउंटर पोज करना हमारे लिए बढ़िया रहता है। जैसे अगर हम हमेशा ऐसे खड़े रहते हैं तो इसका भी एक काउंटर पोज है, जिस स्थिति को समस्थिति कहते हैं हम। तो कैसे करना है आपको मैं दिखाऊं। देखिए, ऐसे अगर पांव हम हमेशा करते हैं तो सुबह सुबह 5 से 10 मिनट अगर इस क्रिया को ऐसे, ये पैर को इस तरीके से करके हम खड़े हो जाएं ऐसे, और इस स्थिति को आप केवल ऐसा ही ना समझें, ये छोटी सी स्थिति नहीं है। इसमें आप देखिए क्या करना है, पैर की अंगुलियों और पंजों को जमीन की ओर खींचिए, तलवे को पूरा का पूरा जमीन पर फैलाइए, एड़ी पर पूरा वजन, यानी पूरा जो पैर है, पैर के तलवे हैं, दोनों के ऊपर समान वजन आप करेंगे तो देखिएगा आपको कहां कहां महसूस होगा। मैं आपको बता देता हूं और आपको होगा वैसा ही। आपके जो घुटने हैं उनके इनर साइड की जो वेन्स है वो खींचेगी। इसके साथ साथ पीछे की साइड में जो आपकी थाइज और हिप्स हैं, उसके हिप्स के पीछे का हिस्सा, जो पिंडलियां हैं, उसके पीछे का हिस्सा अंदर की साइड में खींचेगा। जो आपकी कमर का ये हिस्सा है, जैसे ये हिस्सा मैंने आपको कहा कि ये पैर को ऐसे रखने की वजह से ऐसे इकट्ठा हो जाता है, तो अगर हमने एड़ियों को खोला तो ये यहां से आपको फैलता हुआ महसूस होगा इस तरीके से। ये जब आपको फैलता हुआ महसूस होगा तो आपको लगेगा कि यहाँ की कोई नसें हैं उनको बड़ा आराम सा मिल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन मिल रहा है। तो ये स्थिति अगर आप 10 मिनट अगर रख ले, तो 10 मिनट अगर रखें इस स्थिति को, तो आपको बड़ा अच्छा सा फील होगा इस स्थिति में। अब यहां से ऊपर क्या करना है? देखिए, सुबह सुबह आपने कोई क्रिया नहीं की, आप योग क्रिया कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, इस क्रिया को करना है। नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप एक बार खड़े होने की ये पोजीशन आप बनाइएगा और देखिएगा कितना इफेक्ट आता है। अब ये पैर के पंजे ऐसे आपने रख दिए, घुटनों को टाइट करना, थाइज को खींचना, तब आपको पैर में एक तनाव सा महसूस होगा। जो तनाव आपको अंदर की ओर महसूस हो रहा था वो बाहर की ओर महसूस होगा। वो तनाव कर दिया। अब आपको रीढ़ की हड्डी में महसूस करना है, लंबर एरिया में, जो स्पाइनल है उसके नीचे के हिस्से में आपको महसूस होगा जैसे बटक्स जो है वो ऐसे बाहर की ओर खुल रहे हैं। वहां पर आपकी सारी नसों को बड़ा आराम सा, सुकून सा मिलेगा। जो सारे दिन खड़े रहते हैं और जिनको वो खिंचाव है, उन्हीं को ये बात बड़ी महसूस होगी, बड़ा अच्छा लगेगा। कमर दर्द है वो भी इसको कर सकते हैं, ये क्रिया की। अब इसके बाद में जो सामान्य क्रिया जो हम ताड़ासन में करते हैं, वही क्रिया जो है हाथों को ऊपर उठाना और श्वास भरते हुए ऊपर की ओर हाथों को उठाते हुए सामने देखना। ये सिंपल सी क्रिया है। ये ऊपर वाली क्रिया अगर आप करें तो ठीक है, वरना आप केवल इतनी भी स्थिति, ये सम स्थिति अगर बना ले, हाथों को नीचे की ओर तानना, ऐसे खड़े होना, तो अब आपको महसूस होगा कि जो खड़े होने की वजह से जो आपको एक भारीपन पीछे के कमर के हिस्से पे, बटक्स पे और आपकी इन नसों में
जो खिंचाव था वो खिंचाव आपका धीरे धीरे कम हो रहा है। ये लगभग 5 से 10 मिनट आपको इस क्रिया को रोज करना चाहिए। और जो लोग खड़े रहते हैं उसका ये काउंटर पोज है, ये बहुत अच्छा है। हाँ, जिन माताओं बहनों को गर्भ के लिए कहा जाता है कि गर्भ खिसक गया, जगह खिसक गई है, मैं ये नहीं कहता कि 100% इलाज है ये, लेकिन उस खिसके हुए गर्भ में ये बहुत आराम देने वाली स्थिति है। यानी उसकी जो स्थिति जो डिसलोकेशन हुई थी उसमें आपको ये आराम देगा और ज्यादा आगे नहीं बढ़ने देगा अगर इस क्रिया को हम नियमित रूप से करेंगे। सिंपल सी क्रिया, बहुत सिंपल। पाँव को हमेशा ऐसे करते थे, हमने केवल इतना किया है, बस इतनी बात की है और कुछ चेंज नहीं। बस इस स्थिति को अगर आपने अपने जीवन के लिए बना लिया है, आपको मैं कहता हूं कि पीछे के बैलेंस को, रीढ़ की हड्डी के बैलेंस को, लेग्स के, पाँव के बैलेंस को आप बहुत अच्छा बना पाएंगे। 5 से 10 मिनट की इस क्रिया को सुबह भी करें, शाम को भी करें तो और अच्छा रहेगा। और 15 दिन करने के बाद में आप मुझे बताइएगा आपको कितना अच्छा फील हुआ है, क्या फील हुआ है। जैसे पूरे दिन की थकान के बाद नींद, एक अच्छी नींद, अच्छे बेड पर नींद जो है हमारी थकान को भगा देती है, उसी प्रकार हम पूरे दिन की जो खड़े रहने की जो वेन्स के ऊपर प्रेशर था, उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए सिंपल सी क्रिया, बहुत छोटी सी क्रिया है जिसकी मैंने चर्चा की। आपको अच्छा लगा होगा। अब दीजिए इजाजत मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।